नमस्कार, शेयर ग्रुप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर बहुत बड़े फॉल्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जहां 200 पॉइंट का बाइंग होगा, 100 पॉइंट का सेटबैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चला जाएगा। ठीक है, जब तक मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक मार्केट इसी तरीके से चलता रहेगा गाइस। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। आफ्टर ऑल मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि अभी तो है एक तरीके से कह सकते हैं फेस्टिवल ही होता है। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर तो इलेक्शन एक फेस्टिवल है, तो वो चीज़ है। अर्निंग आने वाली है, तो यहाँ से क्या होगा कि एक 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 ना चीज़ चलेगी। क्या चीज़ चलेगी वो, कि भाई जिसकी अर्निंग अच्छी आएंगी वो शेयर फिर चलता हुआ दिखाई देगा आपको, जिसकी अर्निंग थोड़ी खराब आएंगी वो नीचे जाता दिखाई देगा। तो मार्केट में अभी सिंगल फ्लो नहीं है, समझ रहे हो बात को। मतलब बड़ा पैसा ऐसे नहीं बनने वाला अभी मार्केट में, जैसा अभी तक चला ना वैसा नहीं मिलेगा पैसा आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ ध्यान रखो कि भाई इलेक्शन तक ना आपको डिप पे बाय करना है। ध्यान रखो, शेयर मार्केट से पैसा नहीं निकालना है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कहीं बन गया है तो आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लो। ठीक है, क्योंकि पैसा यार घर लेके जाना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो पैसा निकाल लो, कुछ कुछ पैसा निकालते रहो, और अच्छे शेयर्स में जो डिप पे मिलते रहते हैं समझदारी से वहां पर आप लोग जो है बाइंग पोजीशन बनाते रहो। समझ गए, इतना काम करना है बस आपको। 6 महीने मेरे साथ चलो, प्रॉफिट नहीं हो ना तो आप लोग मतलब क्या ही कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, अब मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना यार, मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूं। ठीक ठीक है, तो चीज़ें यार बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। ठीक है, तो जब मैं मार्केट में नया नया था भाई, तब मेरे से भी ये सब गलतियां हुआ करती थी, और मुझे पता है क्या गलतियां होती हैं। इस वजह से मैं उन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो इस तरीके से काम करो आप लोग कि जहाँ अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है आपका, वहाँ से कुछ क्वांटिटी सेल करके कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, और अच्छे शेयर्स के अंदर जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जहाँ पर डिप मिलेगी वहाँ पर आप फिर से उसको बाय करो। ठीक है ना, तो ऐसे पैसे बनाना है अपन लोगों को। ठीक, देखो ये बात हो गई, मार्केट के सिनारियो की बात हो गई कि भाई इस तरीके से ही मार्केट चलने वाला है, कोई बड़ा एक तरफा पैसा आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है, ऐसे ऐसे करके ही अपना पैसा बनाएगा। ठीक है, तो अब चल रही है अपनी सीरीज, जिस सीरीज को मैंने रखा है इलेक्शन तक के लिए। ठीक है, कुछ शेयर्स में डिस्कस करता हूं जो 8-9 महीने के लिए, 7-8 महीने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही लेके चलो, ज़्यादा लंबा अपना टाइम पीरियड नहीं लेंगे, 6 महीने 7 महीने का पीरियड लेके चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखना आप लोग कि काफ़ी बेहतर आप लोगों के पोर्टफोलियो में अर्निंग्स नजर आएंगी। ठीक है, चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ बेहतर शेयर्स की। देखिए लो गाइस, पहला शेयर आ गया। आप लोगों से मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए मार्कस फार्मा, मैंने आप लोगों से शायद 1-1.5 महीने पहले इस शेयर के बारे में बात की थी। ठीक है, तब से काफ़ी अच्छी इसने अर्निंग्स दी हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। अब क्या करना है, आगे का सिनारियो देखो। फार्मा सेक्टर फिर जो है ना अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये सेगमेंट चल रहा है इस समय, और मुझे क्या लगता है कि ये शेयर अभी और भी आगे जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न में हम जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ टारगेट्स की इसकी। ठीक है, देखिए 1 महीने में इस कंपनी ने हमको सिर्फ 3% के रिटर्न दिए हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखना चीज़, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट, इसको देखिए। ठीक है, 3 महीने के रिटर्न। अब आप इसको 6 महीने में देखिए, 6 महीने में 90% की रिटर्न है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया है 6 महीने में। ठीक है, ठीक है। अगर मैं लंबे टाइम पीरियड की बात करता हूँ, देखिए लंबे टाइम पीरियड की बात करूँ अगर मैं, ये देखो किसी ने अगर ऐसे शेयर्स को होल्ड किया हुआ है तो देखो यार 5 गुना भी पैसा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका 1 लाख 5 लाख हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो, उससे भी ज़्यादा हुआ है। ठीक, तो ये होती है होल्डिंग की पावर, ये होती है शेयर मार्केट, और ये होती है भाई पेशेंस रखने की बात। ठीक, तो आप जिस भी शेयर में, ठीक है, हम लोगों ने जितने शेयर्स डिस्कस किए हैं, आप लोग जा करके ना वीडियो उठा करके देखना। अगर आप लोगों ने पेशेंस रखे हुए होंगे ना तो आप लोगों को बहुत बढ़िया पैसा बना होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अब देख लो यहां से जो टारगेट्स हैं वो ध्यान से सुनना। पहला टारगेट है 190 रुपये का। ठीक है, और फिर 208 रुपये का टारगेट। ये दो टारगेट आप लोग लेके चलो। ठीक है, ये दो टारगेट आप लोग लेकर चलो। ये छोटे टारगेट हैं जो अभी मैंने बात की है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जो ये टाइम पीरियड बताया मैंने 6-7 महीने का, इसमें ये दो टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अपने हिसाब से परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाल लेना आप लोग। ठीक है, तो ये थी फार्मा सेक्टर से आप लोगों के लिए कंपनी। ठीक है, रिटर्न दिखा दिए हैं, टारगेट बता दिया आप लोगों को। ठीक, चलिए बात करते हैं दूसरे शेयर की। देखिए गाइस, दूसरा शेयर है अपना प्रदीप फास्फेट का। ठीक, ध्यान से देख लो इस चीज़ को। अभी क्या किया है इसने,
अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात करते हैं, पहले रिटर्न देख लो आप लोग, ठीक है। तो जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, आने वाले में ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप लोगों को और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, मैं अभी बता दूंगा आपको। पहले आप लोग इसके रिटर्न देख लो, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो फास्टवेयर में काम कर रहा है कंपनी, किस काम सेगमेंट में काम कर रही है मैं अभी डिटेल से आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले 5 दिन के अंदर आप लोग रिटर्न देखिए, इसके 5 दिन में जो रिटर्न है कंपनी के, ये देखिए 15% के रिटर्न सिर्फ 5 दिन में कंपनी ने दिए हैं हमको, ठीक। एक महीने के रिटर्न की बात करते हैं गाइस, तो एक महीने में 20% का रिटर्न है, जो कि अच्छा रिटर्न है, ठीक है। 6 महीने के रिटर्न की बात करते हैं तो गाइस देखिए 6 महीने में कंपनी ने हमको 27-28% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं गैस, मैक्सिमम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग देखिए 81% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक हमें दिए हैं, ठीक है। अब कंपनी की चाल देखो ध्यान से, कंपनी डिविडेंड दे रही है, पी रेशो के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी महंगी मिल रही है। तो यहाँ क्या करना है, ध्यान से समझो इस चीज़ को कि देखो हर चीज़ का कहते हैं ना, हर एक चीज़ का टाइम आता है। तो भाई अब इन शेयर्स को टाइम आ गए हैं जो काफ़ी टाइम से जो है एक ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, ठीक है। तो पहले कंपनी का काम देखो, फिर मैं टारगेट बताता हूँ आप। तो देखो गाइस, इसका ना कामकाज देख लीजिए आप लोग, इसको पढ़िए। इस कंपनी का कामकाज जो है देखिए 1981 में कंपनी बनी थी, ठीक है। ये फर्टिलाइजर, मुख्य रूप से आप इस चीज को समझो, क्या कह रहे हैं ये, वी आर वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, फर्टिलाइजर सेक्टर में ये कंपनी जो है काम कर रही है। रिटर्न मैंने आपको दिखा दिए हैं और आने वाले टाइम में आप लोग रिटर्न और भी बेहतर इसके होते हुए देखोगे, ठीक है। चलिए यहाँ से गाइस अपने लिए टारगेट समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। 88 रुपीज़ के टारगेट लेके चलिए यहाँ से आप लोग, ठीक है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, इस चीज़ को भी याद समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। और 52 वीक हाई इसका 77 रुपीज़ का था, उसको भी इसने तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है कंपनी में। तो देखिए इस तरीके से आप 88 रुपये का टारगेट लेकर के इसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो बात हो गई हमारे दूसरे शेयर की। चलिए अब बात करते हैं किसी दूसरे शेयर की। तो गाइस देखिए ये हमारा बेहतरीन शेयर, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, ठीक है। अब इसमें है क्या कि भाई देखिए अभी ना एक आंकड़ा निकला है, उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर अभी 20 करोड़ अकाउंट, ठीक है, 20 करोड़ डीमेट अकाउंट्स और खोले जा सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब अकाउंट्स खोले जाएंगे तो उसके साथ होगी क्या चीज़ें, भाई ट्रेडिंग तो आप यहीं करोगे ना, ठीक है। NSDL और CDSL, ठीक है, इनके द्वारा ही हम लोग जो है ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इनका जो प्राइसिंग है कम होने वाला नहीं है गाइस, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि यार इस प्राइस पे ले लो, उस प्राइस पे ले लो, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है, इसको देख सकते हो कि भाई इसके अंदर जो है ना कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई कंपनी के अंदर। हम अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं ना कि आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ है। तो आप इस चीज़ को तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिल्कुल, नो डाउट, ठीक, इस चीज़ के लिए। तो भाई मैं इसके ना टारगेट बता देता हूँ आप लोगों को। देखो इसके टारगेट 2300 रुपये आप लोग लेके चलो यहाँ से, ठीक है। ये जो है ना इस साल के अंत में आप लोगों को ये जो प्रॉफिट है जो मैं बता रहा हूँ, ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बतानी मेरे को ज़रूरी थी। चलिए इसके रिटर्न दिखा देता हूँ मैं भाई किस तरीके से इसने पूरे साल में या लॉन्ग टर्म में काम किया है, पहले वो देखना भी ज़रूरी है। देखिए देखो गाइस, अगर हम 6 महीने की बात करते हैं इसकी, ठीक है, ध्यान से देखना, 6 महीने में 60% के रिटर्न, लगभग 60-61% के रिटर्न हमको कंपनी ने दिए हैं, ठीक है, जो कि अच्छे रिटर्न माने जाएंगे, ठीक। अगर हम 5 साल की बात करते हैं, भाई 5 साल हमने इस शेयर को होल्ड किया तो हमारा पैसा बना कि नहीं बना, तो बना है गाइस। ये देखिए 702% के रिटर्न, ठीक है। तो पैसा 7 गुना हुआ है आपका, ठीक है। तो अब देखो अब है क्या इसमें, क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, तो भाई आपको ना ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और आप लोग इसकी चाल को देखो, मैं क्यों दिखा रहा था इसको आपको लॉन्ग टर्म में, आप ये बात देखिए। चलिए कोविड हटा, यहाँ पर गया, उसके बाद देखिए आप किस तरीके से कंपनी फिर स्लो मोशन में रही और आप फिर से जो है, तो आपको आने वाले टाइम में थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। और जो मैंने आपको बताया ना 1 साल का टाइम, इसीलिए बताया मैंने आपको, वरना मैं अभी बोल देता 6 महीने रुक जाओ, ठीक है। 1 साल का टाइम इसीलिए बोला है कि भाई 10 से 12 महीने इस चीज़ को होने में लग सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा रिटर्न है, रिटर्न ऑफ परसेंटेज आप खुद भी निकाल सकते हो कि भाई मैंने जो टारगेट दिया है वो मिलेगा या मीटअप होगा या नहीं होगा, ठीक है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। और आने वाले टाइम में किस तरीके से अकाउंट खोलेंगे, कैसे ट्रेडिंग बढ़ेंगी, कैसे जो है नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। भाई आप देखो ना, सिंपल सी चीज़,
भाई एफडी से लोगों का मन भरता जा रहा है, ठीक है, 7% का रिटर्न देते हैं, वो भी टैक्स के साथ, ठीक है। तो आप लोग देखो, फिर म्यूचुअल फंड में जाओगे आप, म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न है, और आजकल की जनरेशन को भाई जब तक 50% का रिटर्न ना मिल जाए मजा नहीं आता। तो घूम फिर के ना यार, देखो आप लोग इन्वेस्टिंग में आओगे ही आओगे, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, पैसा बनाना तो यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर। और शेयर मार्केट में आओगे तो आपको ये मिलेंगे CDSL, NSDL। तो बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पैसा बन सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में ये सारे शेयर जो मैंने बताए हैं आपको, अलग अलग सेगमेंट से बताए हैं, अलग अलग कंपनी है, टारगेट बता दिया मैंने आप लोगों को। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कि देखो, जैसे जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आती जाएगी या मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ होगी तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता ही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि नेस्ले का स्प्लिट होने वाला है, फिर हम उस शेयर को जो है अपना देखेंगे, उसको बाय करेंगे या क्या करना है हम डिस्कस करेंगे, और फिर अर्निंग आएंगी, अर्निंग के हिसाब से आगे की जो है रणनीति बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। देखो पैसा अपने पास सेफ रखो, कहीं उलझुल पैसा लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आएंगी और चली जाएंगी, फिर आपके पास पैसा नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर। जो देखो, मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं कि इस प्राइस पे खरीदो, नीचे वेट करो, शेयर जा रहा है तो जाने दो, ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूं, ठीक है। ताकि अगर आप सही प्राइस पे खरीदोगे ना तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको सेल कर सकते हो, पर अगर महंगा ले लिया ना तो फिर फंस जाओगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही भाई, अपना ख्याल रखो, पैसे बनाते रहो, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है, सबके घर भर जाएंगे तरीके से काम करोगे तो, ठीक। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।